तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक मेसनरी के बारे में कि ये कितने टाइप की होती हैं और किस किस टाइप की हम साइट के ऊपर यूज़ में लेते हैं। तो इसी बारे में आज बात करेंगे। और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि हम जो बैंड डालते हैं वो 2-3 टाइप के बैंड होते हैं, वो क्यों डालते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम ब्रिक मेसनरी की जब इसकी टाइप की बात करते हैं तो इसमें मेनली हम 2 टाइप यूज़ लेते हैं। वैसे तो 4 टाइप की होती है, लेकिन मेनली हम साइट के ऊपर 2 टाइप से इसको यूज़ में लेते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, तो ये हमने इंग्लिश बॉन्ड कर रखा है। ठीक है ना, इसमें दो टाइप के मेनली बॉन्ड होते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड। अब फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है। इसमें क्या है कि इंग्लिश बॉन्ड के अंदर जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसमें हम जिसको कोर्स बोलते हैं, जो रद्दे होते हैं, इसमें आप देखोगे ध्यान से तो एक रद्दा हमारा हेडर्स का है और एक रद्दा जो हमारा स्ट्रेचर का है। ठीक है ना, यानी एक रद्दे के अंदर हमारे स्ट्रेचर लगेंगे और एक रद्दे के अंदर हमारा हेडर लगेगा। तो ये हमारा इस टाइप की जो ब्रिक मेसनरी होती है वो होती है हमारी इंग्लिश बॉन्ड। दूसरा दोस्तों, इसमें जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है कि इसमें अल्टरनेट हेडर्स एंड अल्टरनेट स्ट्रेचर्स लगे होते हैं। यानी एक ही रद्दे के अंदर, एक ही कोर्स के अंदर आपको हेडर्स भी दिखेंगे और स्ट्रेचर भी दिखेंगे। जैसे आप यहाँ देखोगे, ये बैंड के ऊपर जो हेडर्स दिख रहे हैं, तो इसके अंदर बीच में एक स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, ऐसे इसमें अल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रेचर की बॉन्डिंग होती है। उस टाइप की ब्रिक मेसनरी को हम क्या बोलते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड। इसके अंदर हमारे कई टाइप के बॉन्ड डलते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। कई टाइप के बैंड डलते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा लिंटेल बैंड। ठीक है, ये जो दरवाजे के ऊपर जो बैंड आता है, इसको हम लिंटेल बैंड बोलते हैं। वैसे ये यहीं तक ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन हमारी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट थी कि इसको आप आर पार करिए, यानी एक मुंह से एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक हमारे को करना था। तो ये हमने पूरा कर दिया। तो ये 6 इंची का हमने बैंड डाला है और उसमें 4 सरिये डाले हैं। ठीक है, और इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका लिंटेल भी बन गया, और इससे क्या है कि जो लोड ट्रांसफ़र है वो जब ऊपर से नीचे आएगा तो इसमें क्रैक डेवलप नहीं होंगे। बीच में बॉन्ड आने से आपका क्रैक डेवलप नहीं होगा। दूसरा, हमने इसमें नीचे एक और दे रखा है, आप देखोगे तो स्लैब के टॉप से यहाँ पर हमने 1 मीटर के ऊपर एक बैंड और डाल रखा है 4 इंची का। ठीक है ना, तो इसका डालने का फ़ायदा क्या होता है कि जो क्रैक्स है, अगर मान लो इस दीवार में क्रैक जनरेट भी होंगे तो वो नीचे से ऊपर नहीं जा पाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं जा पाएंगे। ठीक है ना, तो उसी एरिया के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हम जो है RCC बैंड प्रोवाइड करते हैं। 9 इंची जो चुनाई होती है दोस्तों, उसको हम क्यूबिक मीटर के अंदर लेते हैं या क्यूबिक फिट के अंदर लेते हैं। और जो 4 इंची जो चुनाई होती है उसको हम स्क्वायर मीटर के अंदर लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारे बिल्डिंग पर्पस से भी होता है। जब आपका प्लास्टर हो जाता है दीवार के ऊपर, तो प्लास्टर की जो क्वांटिटी है वो हम जनरली बिलिंग पर्पस से हम स्क्वायर मीटर के अंदर लेते हैं, या फिर आप इसको स्क्वायर फिट में भी ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो लाने का उद्देश्य यही था कि ब्रिक मेसनरी के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।